अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज के टॉपिक पर मैं बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हमारा लेसन नंबर 6, सबक नंबर 6 हमारा अपलोड हो चुका है। सही है। ओके, मैं बताना चाहता हूँ तमाम बहन भाइयों को जो जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज आइंस आसवाई और स्पेशली बे आइंस करना चाहते हैं और ग्रामर के साथ, मैं ठीक बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आसान ग्रामर के साथ और उर्दू ग्रामर के साथ, बल्कि आप ये कहना चाहिए आपको, ठीक है। जर्मन ग्रामर को बहुत ही आसान मेथड में उर्दू के साथ समझा दिया गया है, ठीक है। बल्कि कल ना मुझे एक, ठीक है, तो पहले 5 लेसन तक हमने नॉमिनेटिव केस मुकम्मल किया है और अब हम अकोजाटिव केस जो है वो आज उसका पहला लेसन अपलोड हो चुका है। और आपको ये बताना, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जर्मन B1 में सिर्फ पूरी जो ग्रामर है, जो हाउप्ट ग्रामर है, वो सिर्फ 4 जर्मन केसेस हैं, वो आपने सीखने हैं। बल्कि एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, मैं उनको बताना चाहता हूँ, उन्होंने पूछा जी हम कहाँ से सीखें, मतलब उनको शायद प्लेलिस्ट का पता नहीं चला, मेरे ख्याल से वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, डियर ब्रदर सिस्टर्स, डियर ब्रदर, बात गौर से सुन लें कि हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर जो हमने नया कोर्स शुरू किया है, ठीक है, जिसमें 6 लेसन अपलोड हो चुके हैं, उस प्लेलिस्ट का नाम है B130 डेज। ये नाउ जब हमारी, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाते हैं, ठीक है, आपको याद होना, ये भी पता होगा कि किसी भी चैनल में जो प्लेलिस्ट बनाने का मकसद क्या होता है। उसका मकसद ये होता है कि आपको तमाम चीज़ें या तमाम, अगर आप जर्मन कोई भी लेसन सीख रहे हैं तो तमाम लेसन आपको एक सीक्वेंस और एक तरतीब के साथ मिले, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। तो मैं उन तमाम बहन भाइयों से कहूँगा कि वो हमारी जो B1 की जो प्लेलिस्ट है, B130 डेज़ में, तो जो जिस वक्त हम B1 जो है वो 30 दिनों में मुकम्मल करने जा रहे हैं, तो वो उसमें तमाम लेसन आपको एक सीक्वेंस और एक तरतीब के साथ मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी। इससे पहले भी हमने जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज अपलोड किए हैं, जैसे कि हमें 100 डेज़ के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें हमने 3 महीने, उसमें कम से कम ने 3 महीने लगा दिए उसको मुकम्मल करने में, ठीक है, 3। ओके, अगर आप यहाँ पे बात करें जर्मनी में, आपको पता है क्या नाम है, सिर्फ 8-9 महीने में B1 का कोर्स मुकम्मल करवाते हैं हम, तो हमने सिर्फ 3 महीने में मुकम्मल करवा दिया था। अब हम आपके लिए उससे भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ में, 30 दिनों में B1 का कोर्स जो है वो मुकम्मल करवाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि 3 दिन बाद, आज क्या जुम्मा, या गिनाओ, जुम्मा तो हो गया ना, तकरीबन आज शाम का टाइम हो गया, हफ्ता और इतवार, मोंठा को विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह जर्मनी में मौसम चेंज होने जा रहा है। बिल्कुल, ये मैं आपको पता भी होगा, आपने देखा भी होगा। आप अंदाज़ा करें, इस दफ़ा इतनी शदीद, मैं थोड़ा सा बाहर कर दिखाता हूँ, ये देखें ना, इधर से पता नहीं सही नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट ठहरें ज़रा। वो जो सामने घास नज़र आ रही ना, वो यकीन करें, वो जो घास है ये सारी ग्रीन हुआ करती थी, ग्रीन सब्ज़, सरसब्ज़ हुआ करती थी, ठीक है। और अभी तक आपको पता है इस दफ़ा कितनी गर्मी पड़ रही है, और इस घास का आप हाल देख लें क्या हो चुका है। शदीद गर्मी की वजह से मैं कहता हूँ कि बंदों का तो जो हाल हुआ सो हुआ, कि जो उधर ग्राउंड्स हैं या उधर है, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताता हूँ, शदीद गर्मी पड़ी है इस दफ़ा। और अच्छा, अब आते में, ठीक है। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि 3 दिन बाद ये मौसम जो है अब चेंज होने जा रहा है। 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 डेज़ ना, मौसम बदल जाएगा, ठीक है। आज का पता कितना टेम्परेचर था? आज टेम्परेचर था, आपका रब भला करे, 34-35 टेम्परेचर था। ओके, मैं, आप यकीन करें, मुझे 15-16 साल हो गए हैं जर्मनी में रहते हुए, ठीक है। ओके, जारी बात है। अब और 15-16 साल में मैंने पहली दफ़ा देखी है, मैंने पहली दफ़ा जर्मनी में इतनी ज़्यादा गर्मी देखी है, और लोग कहते हैं कि बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा, आपके साथ अब बात ये ज़हन में आ रहे हो कि जी आप पाकिस्तान में भी तो गर्मी बर्दाश्त करते रहे हैं, लेकिन यहाँ की गर्मी मैंने देखा है और पाकिस्तान की गर्मी में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वो गर्मी और तरह की है, हमें महसूस होती है, और इस तरह की यहाँ की जो गर्मी है बिल्कुल और तरह की है। ये पता नहीं, मैं कहता हूँ कि आप पिछले दिनों में ना हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, वो कह रहे थे ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको, आपके दिल पे असर करती है। जैसे आप इवन कि आप कमरे में, ठंडे कमरे में पंखा लगा के भी बैठे हुए हैं, आपको फिर भी अंदर गर्मी महसूस हो रही होती है हैं, और आपका जिस्म इतना नढाल हो जाता है, मेरा तो जिस्म बहुत नढाल हो जाता है, इवन कि कोई काम करने को दिल नहीं करता। आप अंदाज़ा करें कि बंदा उठ के कोई छोटा मोटा काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, है, कोई काम करने को दिल नहीं करता। और पता नहीं, मेरे साथ तो ये सिचुएशन है, आपके साथ पता है, हर एक बड़ा अलग सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा आगे ये होता था पिछले सालों में कि 1-2 दिन गर्मी पड़ी है ना,
एक मैक्सिमम एक दो, अगले दिन उस बारिश हो जाया करती थी, टेम्परेचर से नीचे आ जाता था, ठीक है, लेकिन फिर ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होती थी। लेकिन इस दफ़ा तो मैं कह रहा हूँ कि आखिरी गर्मी पड़ी है जी, आखिर ठीक हो गया। ओके, मैंने अभी आपको ये ग्राउंड दिखाया, सामने ग्राउंड का क्या हाल हो गया देखें, खुशक सड़ गया ग्राउंड सारा, सही है। तो ये है सूरत हाल। अब जैसे पूरी दुनिया में ना अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हम खबरों में भी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे में ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि अब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बल्कि ना किसी ने कुछ दिन पहले वो टिकटॉक के ऊपर या किसी जगह पे ना दो उन्होंने पाकिस्तान का और जर्मनी का वो लगाया हुआ था, मतलब कि टेम्परेचर, ठीक है। और मतलब क्या ना टेम्परेचर लगाया हुआ पाकिस्तान का 35 था, 32 था या जो भी, और जर्मनी का ज़्यादा था टेम्परेचर गर्मी में, है ये कुछ दिन पहले की बात है, ये पिछले महीने की शायद बात है, ठीक है। ओके, पाकिस्तान की निस्बत जर्मनी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा था जनाब अली, ठीक है। और इधर ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, और किसी ने वो फनी में किया था भाई, और ना रेसा लाओ ना रेसा लाओ, वो किसी ने फनी वीडियो बनाई हुई, तो कह रहा है कि भाई रेसा ना लाओ, ठीक है, तो ठीक है। तो मतलब कि जर्मनी का जो टेम्परेचर है वो इस दफ़ा अखीर ही हो गया है भाई जी, अखीर ठीक हो गया है। जो कि मैंने जैसे बताया है कि फ्रेशनेस वो नहीं है आपकी ज़िंदगी में, या वो है जिस तरह एक मौसम होता है ना, ठीक है। इतनी गर्मी में मैं कहता हूँ कि मुरझा जाती है हर चीज़, बंदा मुरझा जाता है, ठीक है। ये तो वीर घास मैंने दिखाया है, हर जगह पे ये हाल है, सिर्फ इस ग्राउंड में नहीं है, हर जगह पे यही हाल है कि हर चीज़ जो है वो गर्मी की वजह से मुरझाई हुई है, ठीक है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने देखा है, फोरकास्ट आपने भी देखा होगा कि 3 दिन बाद बहरहाल मौसम जो है वो अब चेंज होने जा रहा है। ओके, और आगे फिर मौसम अच्छा, यानी कि यहाँ पे जर्मनी में आपको पता है कि ज़्यादातर जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, पता है आपको, वो 20-25 मैक्सिमम इतना था, 20-23। और यहाँ की जो सड़कें हैं या जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो इसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाई हुई हैं, ताकि यहाँ पे लोगों को मतलब कि ज़्यादा गर्मी तो पड़ती नहीं है इस हिसाब से। इस दफ़ा तो यहाँ पे जर्मनी में सड़कें पिघली ही हैं, और वो जो एम्पल है, एम्पल जो इशारे हैं वो जनाबी पिघल के उल्टे हुए पड़े हैं। समझा रही मेरी बात आपको? तो ये बहरहाल आपके साथ मैंने शेयर करना था। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।